रिकॉर्डिंग पे हमने लगा दिया है और क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं बोर्नियो को स्केमेटिक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी मॉडल का अगर रीड करना है तो आपको सबसे पहले तो बोर्नियो को ओपन करना है डबल क्लिक करके। यहां से यस किया, मेन लॉगिन वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। यहां से किया लॉगिन, ठीक है। उसके बाद ये बताओ कितने नंबर टेप को क्या करना मेरे को, ये 1 नंबर मोबाइल फोन। अब अगर आपको स्कीमेटिक ओपन करना है तो स्कीमेटिक में चलना है। देखो ये है ना 2 नंबर पे, ये रहा आपका स्कीमेटिक, इस पे क्लिक करो। अब हम MI04 की DC टू DC IC को रीड करने वाले हैं, ठीक है, या MI04 का पूरा चार्जिंग सेक्शन रीड करने वाले हैं। तो हम यहां से कंपनी कौन सी लेंगे बताओ, Xiaomi, ये रहा नोट 4 है, क्वालकॉम CPU होता है इसके अंदर। तो MI04 यहां से लेंगे, ये रहा देखो नोट 4X लिखा है, वो मिलेगा आपको इस पे, रेडमी नोट 4X MIDO। एक आपको लेना है हमेशा लेआउट और एक लेना है स्कीमेटिक। तो हमने यहां से ले लिया लेआउट। तो इस पेज में देखो लेआउट ओपन हो रहा है। लेआउट पे मिलता क्या है, लेआउट पे आपको केवल कंपोनेंटों का नंबरिंग मिलता है, समझ गए। लेआउट का काम है केवल नंबर पता करना और उस नंबर को कॉपी करके स्कीमेटिक में डाल के उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो देखो इसको मैं आपको दिखाता हूं, यहां से हम इसको, ये देखो आपके सामने सारी आईसियां बनी और हर आईसी का हर कंपोनेंट का नंबर लिखा है, इसमें लिखा है या नहीं लिखा, देखो सबका नंबर है। यहां से जैसे किसी भी चीज को समझना है ना आपको, तो उसको कॉपी करो और फिर आपको दूसरा टैब ओपन करना। यहां इस पे तो क्या है, लेआउट है, इसी का आपको स्कीमेटिक ओपन करना। तो ये वाला हम ओपन कर लेते हैं स्कीमेटिक। अब ये बताओ चार्जिंग सेक्शन की शुरुआत कहां से होती है, चार्जर कनेक्टर से। चार्जर कनेक्टर पे कौन कौन सी पिनें चार्जिंग से रिलेटेड होती है, वी DPDM ID और ग्राउंड। इन सब को बारी बारी देखेंगे कि कौन से रास्ते से ये गुजरती है। तो सबसे पहले हम चलेंगे लेआउट पे, और जहां पे नीचे वाला जो कनेक्टर होता है
जिस पे आपका B2B बोर्ड लगता है, नीचे से ऊपर आता है फ्लैक्स से, तो उस कनेक्टर का नंबर कॉपी करेंगे हम। तो नोट 4 में देखो जे का मतलब होता है जैक, नंबर देखो क्या लिखा हुआ है जे यहाँ पे, और बाकी देखो ऊपर वी बस डीएम और डीपी भी लिखा हुआ है। तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि यही कनेक्टर हमारा चार्जिंग वाला कनेक्टर है। और बाकी अगर कहीं पे आपको कभी दिक्कत हो तो उस मॉडल का आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन कर लेना। तो चलो मैं यहां से हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलता हूं और Xiaomi में चलता हूं, मॉडल लूंगा नोट 4 का। देखो ये रहा Redmi Note 4, ठीक है। प्लस पे क्लिक करूंगा तो सारे सेक्शन आ गए। मुझे चार्जर वाला लेना है तो चार्जर पे क्लिक करूंगा मैं। अब ये बता देगा भाई देखो ये मदरबोर्ड है और यहाँ पे वी बस देखो ये रहा, तो इसने बता दिया कि भाई ये कनेक्टर आपका कौन सा है, चार्जिंग वाला है। तो फिर यहां से चित्र को देखते हुए लेआउट पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि यही वाला कनेक्टर है। यहां से आप J2301 इसको डबल क्लिक करके कॉपी करोगे तो देखो यहाँ पे येलो कलर पे आपका आ गया है। अब जो आपका लैपटॉप है उस पे आप कंट्रोल और सी एक साथ प्रेस करोगे, कंट्रोल दबा के सी, तो ये जो 2301 है ये कॉपी हो गया है। और आपको स्कीमेटिक में जाके इसको क्या करना है, पेस्ट, राइट क्लिक करके या कंट्रोल वी करके, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर यहां से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। किस पे, मैंने क्लिक किया तो ये हमें देखो ये वाला कुछ आपके सामने इस तरीके का आया है। तो अब आगे देखते हैं हम इसको। अब आपको यहां से आपने नंबर डाला और इसको कर लिया जूम, ठीक है। जूम करने के बाद में फाइंड नेक्स्ट पे वापस क्लिक करना, तो आपको जिसका नंबर आपने सेलेक्ट किया ना वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको, मतलब बड़ा देखने के लिए हमने इसको जूम किया था। देखो ये रहा। अब हमेशा ध्यान रखना आपको अभी चार्जिंग का काम करना है ना, चार्जर वाली लाइनों को देखना है ओनली, आपको केवल चार्जर की लाइनों को देखना है, बाकी क्या है आपको फोकस नहीं करना है। तो चार्जर का ये नीचे वाला कनेक्टर था, आप देखोगे यहाँ पे माइक बायोस, माइक पॉजिटिव, माइक नेगेटिव, एलईडी, इस तरीके से कुछ कनेक्टर की लाइनें हैं। आपको किसी पे भी ध्यान नहीं देना है, आपको केवल एक ही चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले वी बस, तो देखो वी बस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इस लाइन को ध्यान से देखो, जो कुछ बारीकी है वो बता देता हूं। देखो ये लाइन है ना वी बस वाली, इसका मतलब ये देखो यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे गोला है, यहाँ पे गोला है या नहीं है। तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। और अगर इधर देखोगे सामने की तरफ तो 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ये वी बस, यानी इधर वाली और इधर वाली आपस में क्या है, एक ही है। इन सब पे 5 वोल्ट आपको मिलते हैं। अब नीचे से आके और कनेक्टर तक तो वी बस की लाइन आ गई। अब आपको आगे देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंटों से लाइन आपकी आगे जा रही है। तो इसके लिए आपको यहां से वी बस पे क्लिक करना है। क्या करना है, वी बस को चेक करना ना, जिस लाइन को आपको देखना ना आगे कहां जुड़ी हुई है उसी लाइन पे आपको क्लिक करना है। तो माउस से आप वी बस देखो
जब हाथ आएगा ना तभी क्लिक होता है। ये जैसे अभी ये एरो का चिन्ह है तो क्लिक नहीं होगा, ओनली हैंड आएगा। अब मैंने यहां पे क्लिक किया वी बस पे, तो देखो इस साइड आ गया मैं, ठीक है। यहां पर भी वी बस है, तो ये वी बस को चेक कर रहा है। तो मैंने वापिस यहां पे क्लिक किया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, लाइन आगे बढ़ रही है, लेकिन बोर्नियो में बहुत सी जगह दिक्कतें भी है। वो लाइन वहां से कनेक्टर से निकलने के बाद में ये वी बस है आपका। मुझे पता कैसे चला, क्योंकि देखो यूएसबी, एचएस, डीएम और डीपी भी लिखा हुआ दिख रहा है क्या सबको? तो जब ये डीपी और डीएम है, इसका मतलब ये क्या है, वी बस है। आपको वी बस के बीच में एक टीपी पॉइंट मिलेगा जिसका नंबर कितना है। तो मैं यहां से इसको कॉपी करके देखता हूं लेआउट में कि वो टीपी पॉइंट कहां पे है। तो दोनों को आपस में हम चेक कर सकते हैं। हाँ, लेआउट में क्या है, स्कीमेटिक में क्या है, दोनों चेक कर सकते हैं। तो अभी लेआउट पे चेक करना है कि वो पॉइंट का है। तो यहां से आप इसको देखो, टीपी है ना, इस पे डबल क्लिक करो तो वहां पे आया या नहीं आया। तो यहां से कंट्रोल सी करो और लेआउट में डाल दो इसको। 2402 भाई, कंट्रोल सी। इतना अगर ध्यान रखोगे ना तो दिमाग एक्टिव ऑटोमेटिक रहेगा। भाई मैं जो काम कर रहा हूं उस पर, इसका मतलब आपका फोकस है। फोकस रखोगे तो समझ में तो आएगा ही आएगा। तो यहां से मैंने इसको किया कॉपी और लेआउट में जाके कर दो पेस्ट और इसको कर दो सर्च। तो देखो ये रहा, इसका मतलब इस पॉइंट पे आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे, 5 वोल्ट। रीजन वी बस की लाइन से जुड़ा हुआ है। अब आगे देखो, यहां तक चेक कर लिया, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। हम वापिस गए स्कीमेटिक पे, तो हमें पता है कि ये है आपका अभी बस, इससे आगे बढ़ना है। यहां पे क्लिक करोगे, अब यहां पे आपने किया क्लिक, तो अब देखो इसको थोड़ा जूम करो, ये वी बस यहाँ पे रहा। मतलब वहां से निकलने के बाद में, टीपी पॉइंट से निकलने के बाद में ये रहा वी बस, ये ऐसे आया और बीच में एक कैपेसिटर मिल रहा है C2311, क्या मिल रहा है, और ये लाइन आगे बढ़ी। यहाँ पे एक रजिस्टर है, हो भी सकता है देखो NC लिखा हुआ है और नहीं भी हो सकता। चलो चाय पी लो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं इस पे। तो देखो ये वी बस की लाइन आगे जाती है कैपेसिटर C2311 में, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको देख लेते हैं मदरबोर्ड में कहां पे है। कंट्रोल सी, लेआउट में जाओ और यहां पे पेस्ट कर दो। तो ये कहां पे है, तो देखो यहां से वी बस नीचे से आया, फिर इस टीपी पॉइंट पे गया, टीपी पॉइंट के बाद में इस कैपेसिटर पे गया। लाइन का पता चल रहा है कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर यहां से NC लिखा हुआ है रजिस्टर, ठीक है। फिर ये एक आईसी है आपकी, तो ये कौन सी आईसी हो, एक तरीके से आपकी OVP। लेकिन अब देखो एक चीज पे आप फोकस करो, यहां वी बस है, ये आया, फिर ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये आईसी लगी हुई है और इनसे बाहर निकल रहा है वी बस। नाम क्या हो गया ये बताओ, नाम चेंज हो गया ना। तो हमें कुछ भी आए, हमें तो उस चीज को पकड़ना है। अब आप उसको छोड़ दो, आगे आ चुके हो आप। अब आपको किस पे क्लिक करना है, वी बस USB इन, ठीक है। यहां देखो क्लिक करोगे, आगे आ गए, देखो कहां गए, वी बस USB इन की लाइन है, यहाँ पे डायोड है और यहाँ पे कैपेसिटर। कैपेसिटर का नंबर कितना है, C900।
जूम करूं क्या? लिखो, रजिस्टर निकालो सभी अपना अपना। C900 डीसी टू डीसी आईसी के पास पहुंच चुका है, इस पे 5 वोल्ट चेक करने हैं। तो लिखो V बस 5 वोल्ट कहां पे चेक करेंगे? C900 पे। अभी प्रैक्टिकली चेक करेंगे हम इसको। तो लिखो V बस इस कैपेसिटर पे होगा, C900। एक एक चीज को वेरीफाई करवाएंगे भाई। C900 पे V बस आएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, बताइए। कौन बोल रहे हैं? हाँ निरंजन भाई बताओ। नोट में नोट 7 प्रो का सेट ओपन किया, ठीक है, क्या प्रॉब्लम उसमें? ठीक है। 4.3 किस पे होता है यार पावर आईसी से? 4.3 तो नहीं होता है। पावर आईसी मैक्सिमम 3 वोल्ट आउट करती है। आप एक बार नोट 7 प्रो में, हाँ, नहीं प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये बताओ इस सेट में। हाँ मुझे फोटो वोटो भेजो, अभी चेक करके बताता हूँ, ठीक है ना। वोल्टेज आपका गलत है आप। ओके। हाँ भाई, अब देखो यहां से V बस USB इन हो गया और इस कैपेसिटी पे देखो, तो जो आईसी आपका V बस इन होता है वो काम करती है आपका चार्जिंग का डीसी टू डीसी आईसी होती है। अब ये आपका आईसी देखो नंबर कितना है, U900 दिख रहा है, आगे क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि ये जो आपकी आईसी है ना PMI 8952, इसके ABC कई सेक्शन है, बड़ी आईसी है ना थोड़ी। अब देखो इसको आपको मैं समझाता हूं, हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग। आप किसी भी आईसी को पढ़ोगे ना तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर चार्जिंग का होगा ना कहीं पे V बस लाइन इन हो गई तो उस आईसी के चारों तरफ चार्जिंग का ही चार्जिंग के सारी लाइनें होती है जो चार्जिंग को इफेक्ट करती है। अगर आप स्पीकर की पढ़ोगे, मान लो कोई आईसी है, ऑडियो आईसी है, तो वो पावर आईसी के अंदर है, तो वहां पे क्या होगा, स्पीकर से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। अगर लाइट का सेक्शन होगा तो उस पे सब कुछ लाइट का ही मिलेगा आपको। ग्राफिक्स का होगा तो ग्राफिक्स का ही मिलेगा।
और एक चीज और ध्यान रखना, आईसी के इस साइड में इनपुट होता है, पावर आईसी की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, और उस साइड में आउटपुट, इनपुट आउटपुट। अगर पावर आईसी को रीड करेंगे, अगर बक वाली लाइनें होंगी तो एक सेक्शन में पूरा बक मिलेगा। बक को बनाने के लिए इनपुट में वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में बक मिलेंगे। एलडीओ को अगर पढ़ोगे तो एलडीओ को इधर इनपुट मिलेगा तो उधर, तो ध्यान रखना, ये चीजें थोड़ा दिमाग में रखना है। अब ये आपका इस आईसी के पास में आ गया, किसके, PMI 8952। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आईसी है कहां पे। तो आपको यहां से देखो इस नंबर को कॉपी करना है, PMI 8952 हुआ कॉपी। अगर इसको कॉपी करोगे और वहां पे डालोगे ना तो नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पे आईसी को लिखते हैं हम यू से, आईसी को यू से लिखते हैं। तो आपको नंबर कौन सा कॉपी करना है, लेकिन U900 कॉपी करोगे तो साथ में ए भी आएगा, देखो ऐसे। तो यहां से कॉपी करोगे तो भी वहां पे वैसे ही पेस्ट होगा। तो इससे अच्छा क्या है, U900 सीधा आप टाइप कर दो वहां पे। तो हम आ गए लेआउट पे, यहां पे हम कर देते हैं U900। ये लो भाई, मतलब ये आईसी आपका डीसी टू डीसी आईसी है, ये आपका चार्जिंग आईसी है। जिस आईसी में वी बस इन होता है वो आपका कौन सी आईसी है, डीसी टू डीसी या चार्जिंग आईसी। अब देखो हमने वो कैपेसिटर लिया था अभी, कितना नंबर था उसका, C900। तो आप यहां देखो ये रहा C900। इसका मतलब है जो वी बस की लाइन लास्ट एंडिंग यहां पे होगा, इसका दिखा या नहीं दिखा आपको, ये देखो ये C900, यहां पे आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहां सर्च भी कर सकते हो आप C900, ये लो, पता चल गया। तो वी बस इन हो गई। अब वी बस इन हो गई है तो आप वापिस उस आईसी पे चलो, स्कीमेटिक में देखो ये बॉल वाली आईसी है और इसके नंबरिंग है। तो आईसी के अंदर 142, 143 और 144 बॉल है, वो सभी एक है। और उन बॉल पे कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट। तीनों पे क्यों जा रही है, आईसी पे, आईसी के अंदर जैसे बॉल होती है ना 1 2 3, तो आईसी में एक बॉल से काम थोड़ी होता है, उसको पूरा प्रोसेस कराने के लिए हमें कई जगह वोल्टेज देना पड़ता है। तो वो तो कंपनी का डिजाइन किया हुआ है। एक लाइन को आईसी के अंदर 3-4 बॉल से, कई बार तो 10 बॉल से भी निकाला जाता है। तो जितनी बॉल पे है हमें तो बस उतना चेक करना है। तो आईसी के अंदर इन बॉल पे क्या आएगा आपका, अब देखो इसे नीचे चलते हैं हम, देखो अब लाइनों को पढ़ते हैं, आईसी को पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा बताओ, यूएसबी PMI DM। इसका मतलब ये लाइन कहां से जुड़ी हुई है, देखो PMI DM और DP है ना, DM DP कहां से आता है, CPU से, और जाता कहां है, लास्ट एंडिंग क्या होता है, बैटरी कनेक्टर, किसने बोला, चार्जर कनेक्टर से आती है DP-DM और CPU तक जाती है। बीच में कई बार पावर आईसी PMI मिलती है तो मिलती है, लेकिन हमें पता है कि लास्ट ठिकाना CPU होता है, ठीक है। अब देखो फिर USB ID, इसका मतलब ये बताओ ID कहां से आती है, USB ID चेक करना, चलो इसको चेक कर लो कहां से आ रही है। तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। अब लाइनें देखो आप, जो मैं बताना चाहता हूं, चार्जिंग में जितनी लाइनें मैंने आपको बताई है ना, वो सारी लाइनें आपकी, तो देखो DP-DM चार्जिंग में काम आता है, चलो ठीक है। फिर थर्मल लाइन किस में आती है,
चार्जिंग में। यहां देखो इसको वोल्टेज मिल रहा है VREGL5 1.8, क्या मिल रहा है? यहां से इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। देखो मिनिमाइज करके ज्यादा हो गया। तो एक लाइन आई है VREGL5 1.8, ये 1.8 की लाइन है तो इतनी जगह जाती है, ठीक है। तो यहां से आएगा और 55 नंबर वोल पे जाएगा, क्या जाएगा? लेकिन देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, बीच में रजिस्टर NC है। तो आपको अगर इसको वेरीफाई करना हो कि भाई है या नहीं है, तो इसका नंबर कॉपी करो और लेआउट में डाल दो। लेआउट में डालोगे तो बता देगा कि है या नहीं है। उसके बाद में देखो चार्जिंग EN, यहां ध्यान दो, देखो यही चीजें समझने वाली है। आपका आईसी का बोल नंबर 102 कितना, उससे जुड़ा हुआ है एक 10K का रजिस्टर, नंबर कितना है? 904। इधर क्या है ये? अगर आप इस रजिस्टर को ग्राउंड से हटा दोगे तो चार्जिंग नहीं होगा। वो DPDM उनको भूल जाओ आप, वो सब सही होगा। लेकिन ये अगर आपने केवल ग्राउंड से हटा दिया तो भी आपका क्या है? इसीलिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, एक इनको समझो आप। वो तो पूरी दुनिया को पता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना उनको पता है। आपको इस आईसी की एक एक पिन को ध्यान से देखना है कि पास में कोई ऐसा EN VN डायरेक्टली आता हो। तो देखो ये आईसी को EN मिलता है इस रजिस्टर से, 10K का रजिस्टर है, नंबर कितना? R900। चलो इसको देख लेते हैं कहां पे लगा हुआ है हमारे बोर्ड में। हम इसका नंबर करते हैं कॉपी, Ctrl+C और लेआउट Ctrl+V, ये कॉर्नर पे आईसी के इस कॉर्नर पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये किसका काम कर रहा है? चार्जिंग EN। यानी इस आईसी को पूरा ग्राउंड नहीं मिल रहा है। देखो भाई, अगर कोई भी चीज ग्राउंड से कनेक्ट होती है ना, तो वो क्या करती है, उसकी कैपेसिटी को कमजोर करती है। ये मान के चलो, ये लीकेज कर देगी उस लाइन को, उस चीज को, उसके GR को दबा देगी। जैसे मान लो इस रजिस्टर को हटाओगे ना आप, रजिस्टर को हटा के मान लो ये रजिस्टर आईसी से ऐसे जुड़ा हुआ है, इधर वाला हिस्सा क्या है, तो ये इसके GR को दबा देगा। अगर मान लो ये वोल्टेज बनाती है, रजिस्टर को हटाओगे तो इस कॉर्नर पे अगर 1.8 वोल्टेज मिलते हैं, तो रजिस्टर लगाने के बाद में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से तो जुड़ा हुआ है ना, तो हल्का तो कम करेगा ही करेगा। इसीलिए ये EN के रूप में आपका काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आईसी को रीड करते हो आप उसको देखोगे पास के अंदर कोई अकेला कैपेसिटर तो नहीं लगा हुआ, अकेला रजिस्टर तो नहीं लगा हुआ, वो स्पेशल लाइनें होती हैं। तो इसमें आपको ये लाइन स्पेशल मिल गई चार्जिंग EN वाली, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें स्कीमेटिक में, VBAT किससे जुड़ती है? बैटरी से। अब बैटरी कनेक्टर ID, ये लाइन कहां से जुड़ती है? बैटरी से। बैटरी कनेक्ट ID बैटरी से आती है ना। थर्मल कहां से आती है? चार्जिंग आउट, चार्जिंग आउट किससे जुड़ेगा? VBAT से ही तो जुड़ेगा ना। चार्जिंग आउट ओके, यानी चार्जिंग कौन होती है? चार्ज कौन होता है? बैटरी तो होती है, तो बैटरी से जुड़ेगी। अब देखो इसको है ना यहाँ पे बना दिया गया, देखो इन दोनों लाइनों को, वो देखो बीच में रजिस्टर है या नहीं है, यानी इधर VBAT, इधर चार्जिंग आउट, रजिस्टर के इस साइड में चार्जिंग आउट आ रहा है, ये वाला VBAT है। तो जो रजिस्टर मैंने आपको बताया था कि बीच के अंदर बैटरी वाली लाइन में रजिस्टर लगा रहता है, वो ये रजिस्टर है। एक साइड से चार्जिंग आउट से और एक साइड से VBAT से। ये कौन सा है? करंट सेंस रजिस्टर। तो आपका ये
लाइनें भी मिल गई आपको, मतलब यहाँ पे चार्जिंग वाली लाइनें मिलेंगी। फिर ये सारे क्या है बताओ, 115 नंबर, 78, 79, 99 और 109 सभी क्या है, ग्राउंड की पिने हैं। फिर देखो इधर, इधर वाले सेक्शन मतलब आईसी का देखो, उधर तो पूरा पढ़ लिया हमने। इधर अगर देखोगे तो ये क्या है भाई, यूएसबी एमआईडी लिखा हुआ है इस पे। तो ये बताओ कैपेसिटर ये है ना, इस लाइन से ये जुड़ा हुआ है, और देखो इस कैपेसिटर को ग्राउंड कौन दे रहा है, ये शंट रजिस्टर आपका। देखो कैपेसिटर तो है C901, लेकिन कैपेसिटर को यहां से देखो ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद में शंट रजिस्टर के माध्यम से ग्राउंड हो रहा है। ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन शंट रजिस्टर है, ध्यान रखना। यहां से ये कैपेसिटर जुड़ गया आईसी से, आईसी के कितने नंबर बोल से, 30, 31, 32 से। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्टेज आएगा। आपको कैसे पता चला, मैंने आपको बताया इसलिए आपको पता चला। तो एमआईडी कैप मिल गया या नहीं मिल गया, कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्टेज आएगा। अरे उसकी कैपेसिटी है 35 वोल्ट तक, खुद की कैपेसिटी। तुम्हारी खाना खाने की जैसे 2 रोटी की कैपेसिटी है, हम तुम्हारे ऊपर टैग लगा देते हैं 20, ताकि कोई फंक्शन हो तो बुलाए तो ध्यान से कि भाई हमारा एवरेज है। वो ऐसे बंदों को बुलाना है जो 5 ही रोटी खाते हैं। यहाँ पे जैसे ऐसे बंदे जो 1 किलो कतली, 100 पीस कतली, 100 गुलाब जामुन खा जाते हैं, तो उनको लोग ध्यान से 10 लोगों का अकेला। तो कैपेसिटी है इसकी, अगर इसकी जगह आप हल्का लगा दोगे जिसकी कैपेसिटी 10 वोल्ट की है तो काम नहीं होगा। 35 वोल्ट की जगह 40 वोल्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं लगाना है। तो आपको एमआईडी कैप मिला या नहीं मिला, और आपको यह भी पता चल गया कि 30, 31, 32 से जुड़ा हुआ है। अब 28, 29, 41 ये क्या है, ग्राउंड है। ये जो लाइन है वो फ्लैश के लिए है, जो एलईडी जलती है ना, टिक 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 टिक, उसके लिए है। फिर देखो नीचे चलते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बूट कैप। बूट कैप का देखो एक सिरा तो आईसी से जुड़ा हुआ है, और एक सिरा इधर वाला देखो स्विचिंग हो रहा है ना, कॉइल से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये कॉइल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखो वीपीएस पावर इन होता है, क्यों, क्योंकि ये डीसी टू डीसी वीपीएस पावर थोड़ी बनाती तो यही है, वीपीएस पावर बनाती तो यही है, लेकिन ये बनाती है दूसरी जगह से, और फिर इधर से इन होता है। देखो ध्यान रखना, ये इन हुआ, आगे स्विचिंग हुआ, और स्विचिंग होने के बाद में आपका कैपेसिटर के एक सिरे से जुड़ गया, दूसरे हिस्से से क्या जुड़ा हुआ है, आईसी से। तो बताओ दोनों साइड जीआर आएंगी कि नहीं आएंगी, तो बूट कैप मिल गया। तो आप नंबर लिखो, C901 पे एमआईडी कैप 5 वोल्ट, चेक करेंगे अभी हम। C901 एमआईडी कैप 5 वोल्ट, C901। उसके बाद में बूट कैप का नंबर है C903। बूट कैप का नंबर लिखो C903। बूट कैप हो गया भाई। अब देखो वीपीएस पावर वाली ये लाइन है, तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन में ये जुड़ा हुआ है C904, तो इस पे वीपीएस पावर चेक करेंगे। तो लिखो C904 पे वीपीएस पावर
हाँ, तो देखो चार्ज आउट इधर भी है और चार्ज आउट उधर भी है, ठीक है। तो हमें पता है ये आपकी बैटरी से जुड़ी लाइन है। उसके बाद में देखो ये रहा सिस्टम ओके, क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ओके पीएमआई के अंदर पीजी का काम करता है। क्या करता है, पीजी यानी पावर गुड, मैंने लिखाया था ना। तो लिखो सिस्टम ओके पे 1.8 चेक करना है। ये पावर आईसी को एक्टिवेट करती है ये लाइन। सिस्टम ओके 1.8 का वोल्टेज चेक अभी बताता हूं, इसको लिखो पहले। हाँ, कुछ मॉडल में आपका ये वोल्टेज 5 भी हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो सिस्टम ओके, सिस्टम ओके, और मैंने यहां पे क्लिक किया, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, पावर गुड सिस्टम ओके, कुछ तो दे दे भाई, हिंट है। कहाँ गया सिस्टम, हाँ ये रहा, टीपी है यहाँ पे देखो, लेकिन इसने नंबर नहीं दिया। सिस्टम ओके है ना, ये रहा लाइन, लेकिन नंबर इसने नहीं दिया। डायोड नहीं है, ये देखो एक टिप्पी, ये डायोड इस लाइन में, कीपैड पावर एन में, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। तो ये जो लाइन होती है ना, पावर आईसी को एक्टिव करती है, ठीक है। जैसे वहां पे कौन कर रही थी बीक्यू आईसी में, सीबीएल पावर, यहां कौन करेगी, सिस्टम ओके। तो आपको कोई भी अगर आईसी आप रीड करते हो तो आपको डीपी, डीएम, बूट कैप, एमआईडी कैप, और अगर कुछ ईएन वीएन हो तो उन सभी को आपको चेक करना है। तो ये तो मैंने आपको एक बताया नोट 4 का। अब हम दूसरी चार्जिंग आईसी लेते हैं, हम लेते हैं पीएमआई 632। कौन से मॉडल में देखा था कल हमने, 8A। तो हम मॉडल चेंज करते हैं स्कीमेटिक का, रेडमी 8A, लेआउट और स्कीमेटिक दोनों ओपन करने हमें। बाकी अभी नोट 4 अपने पास एक सेट पड़ा है, उसमें सारे सारे वोल्टेज हम चेक करेंगे। लिख लिए ना आप सबने, ठीक है। तो ये देखो इसका लेआउट और ये इसका स्कीमेटिक। चालू आपका, मेरे को इधर थोड़ा सा ठंड लग रहा है। हाँ, ये अभी जितना आपको पढ़ा रहा हूं ना, पूरा का पूरा आवाज के साथ में रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखो हम यहां से सबसे पहले लेंगे वी बस वाली लाइन। तो नोट 4 तो हमने पढ़ ही लिया है। हम रेडमी 8A, 8A का जो नीचे का कनेक्टर है, देखो दो कनेक्टर है। तो यहाँ पे इसने थोड़ा लिख भी दिया, तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये कनेक्टर आपका कौन सा कनेक्टर है, जिस पे वी बस लिखा हुआ है वो हमारा चार्जिंग कनेक्टर है। तो इसको नंबर कॉपी करो, J2301 कंट्रोल C, और स्कीमेटिक में कंट्रोल V।
थोड़ा सा जूम करो और नेक्स्ट करो। ये रहा। अब बताओ लाइन कौन सी देखनी है आपको? सबसे पहले वी बस, ये रहा। इसको देखो, अब ये बार ये वैसे नहीं है तो इसको डबल क्लिक करो तो यहाँ पे वी बस आ गया। अब इसको नेक्स्ट करो। वो वी बस निकलने के बाद में आपका यहाँ पे आया है और यहाँ पे एक आईसी है। इसका मतलब ये कौन सी आईसी हो गई? वहां से निकला और इस आईसी। अच्छा ये बताओ कितने वोल्ट की आईसी है भाई ये? ये 12 वोल्ट की आईसी है। पता कैसे चला? देखो भाई, पता ऐसे चला, कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप ये देख लो ए बी सी डी, ऐसे हाईएस्ट अक्षर कौन सा है? सी। ए बी सी, और उसके बाद में नंबर कितना हाईएस्ट? इसका मतलब ये आईसी 12 वोल्ट की है। और हर चीज में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो यहां से 12 वोल्ट की आईसी भी बनाते हैं तो बनेगी कैसे वो देखो। अगर आपका आईसी ऐसा है, ये वाला नोज पॉइंट है, तो ए बी सी, तो 1 2 3, ए बी सी, और सी हाईएस्ट 4 नंबर तक था, तो 1 2 3 4। अब अगर हम इसको बनाते हैं, इसको देखो, हम बनाते हैं ये कनेक्टर, ठीक है? कनेक्टर से वी बस आया और इतनी दूरी तक हम वी बस लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसकी बॉल B3 C2 और C3, यानी ये आपका A1, अब इनपुट हो रहा है यहां से, किन बॉल पे हो रहा है? C3 C2 C3 B3, यानी C2 ये, C3 ये, और B3, इन पे ये लाइन आपका इन होगा। देखो क्या समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले तो मैंने उस हिसाब से आईसी बनाई, फिर नंबर दिए। अब आईसी के अंदर कौन कौन सी बॉल पे ये आपका इन हो रहा है? वी बस। तो ये हो गया आपका 3, C1 है, इसको ग्राउंड किया गया, तो ये ग्राउंड। फिर आपका A4 B4 C4 भी ग्राउंड है, ये तीनों GND। देखो लिखा है इसने, मैंने नहीं बनाया अपनी तरफ से, जो लिखा है वही चीज में। अब A1 पे लिखा है इसने EN, लेकिन है क्या ये? ग्राउंड, तो इसको भी कर दो ग्राउंड। फिर आपका आउट में है A2 A3 B2, मतलब A2 A3 और B2, ये यहां से आउट हो रहा है। ये लो, 3 बॉल में इन होता है और 3 बॉल से आउट होता है। उस आईसी को मैंने बना दिया। समझ में आया या नहीं आया? तो आप अगर कॉपी में काम करोगे ना, छोटी छोटी आईसी को बनाओगे, उनका नंबर दोगे, उनकी लाइनों के नाम लिखोगे, तब आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। भाई ऑलमोस्ट तो यही रहता है, बाकी अलग अलग चेंज भी हो जाती है। आपको आपके हिसाब से काम नहीं करना है, आप इसका नंबर मैच कर लेना। नंबर कल मैंने आपको बताया था, इस आईसी का नंबर जो आईसी के ऊपर लिखा हुआ है उसको उसके अंदर डालना है, किसमें? पार्ट फाइंडर में। और जिन जिन मॉडल में वो बताएगी उन उनमें सेम ही होता है। नहीं, बिल्कुल, हाँ। क्या ग्राउंड है भाई? सीधी सी बात है, कल मैंने बताया था, हमें सपोर्ट तो देना पड़ता है ना।
आईसी को थोड़ा 12 बोल के आईसी है, हमारे काम की बोल 3 3 6 और एक EN 7 है, तो 7 बोल के आईसी बनती नहीं है, तो उसमें ग्राउंड एक की जगह 3 दे दो, क्या फर्क पड़ता है। सपोर्टेड बारात के अंदर शादी तो एक बंदे को करनी होती है ना, लेकिन 10 20 30 50 100 बंदे जाते हैं, सपोर्टिंग लगना चाहिए उसको, शादी हो रही है। हाँ, तो ये आपका इस प्रकार से इस आईसी को मैंने ड्रॉ किया। अब आगे देखो, यहां से वी बस आया था, यहां पे आप 5 इन है ना, तो C2306 इसको कॉपी करो और लेआउट में देख लो कहां पे है, तो लेआउट पेस्ट लोकेशन पता चल जाएगी, ये रहा, ये ओवीपी आईसी आपकी इसके पास है ना, U2300, ये ओवीपी आईसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आउटपुट में क्या है उसके, यहां से क्या मिल रहा है, वी बस यूएसबी इन, नाम चेंज हो गया है ना इसका, लेकिन 5 वोल्ट हम C2300 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप आगे देखो, इस लाइन जो सर्चिंग में लेना आपको, तो अब आप यहां पे क्या करोगे, इस पे डबल क्लिक करोगे, यहां पे आ गया, और इसको देखो आगे कहां जा रही है, नेक्स्ट ये रहा, तो देखो ये आपका C1101 और आईसी है U1101, तो आप इस कैपेसिटर को कॉपी करो और देखो कहां पे है ये, डीसी टू डीसी आईसी में एंट्री होने से पहले इसका ये लोकेशन है, ये रहा। अगर ये कैपेसिटर वी बस इन वाला है, इसका मतलब ये आईसी कौन सी है, डीसी टू डीसी, ठीक है। अब इसको देखो, इस आईसी में क्या क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है वी बस यूएसबी इन, जो हर आईसी को मिलना चाहिए। उसके बाद में देखो एक है यूएसबी CC1 और CC2, सी टाइप में ये लाइनें मिलती है। जब चार्जर को आप इधर से उधर से लगाते हो ना, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये लाइनें हैं, दोनों साइड से चार्ज करना होता है आपको, तो इसलिए उसके लिए ये बनी है। सुरेंद्र जी देखना, उसके बाद में देखो डीपी डीएम, ये लाइनें होंगी। बैटरी सेंस पॉजिटिव, अभी मैंने बताया था, सेंस लाइनें माइनस, बैटरी थर्मिस्टर, बैटरी आईडी, और ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। इधर देखो, यहां पे क्या लिखा है, यूएसबी इन मिड कैप, 19 20 21 तीनों बॉलों से कनेक्ट रहेगा, और कैपेसिटर है ये रहा, देखो ठीक है। इस पे कितने वोल्ट आएंगे, 5, तो इस कैपेसिटर पे आपको चेक कर लेना 5 वोल्ट आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, इस पे कितने आएंगे, उसके बाद में आपको देखो ये VPS पावर आ रहा है, यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। उसके बाद में VPS पावर देखो इन पे भी आता है आपका 55 56 57 वोल्ट पे, लेकिन हमें बाकी चीजों को तो देखना ही नहीं है। हमें क्या देखना है, जो चीजें हमारे काम के, डीपी डीएम आईडी थर्मिस्टर MID कैप बूट कैप VPS पावर, ये सब ओके होने चाहिए। ये वीबेट वाली लाइन है, बैटरी से जुड़ी रहेगी, और ये आपका कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर है, देखो तो लगना चाहिए। ये बूट पावर सिंगल कैपेसिटर है, लगना चाहिए। अगर ये हटा दोगे तो भी चार्जिंग नहीं होगा। सिंगल अगर कोई भी चीज लगा हुआ है तो वो मस्ट है। तो अब ये बताओ, क्या जो चीजें हमने आपको चार्जिंग में बताई थी उससे अलग कुछ भी आ रहा है क्या? तो ये आपका चार्जिंग सेक्शन इस तरीके से चलता है, ठीक है। नहीं देखो, चार्जिंग में इन आउट का नहीं है लफड़ा, पावर आईसी की बात करते हैं हम। पावर आईसी में इन और आउट ऑलमोस्ट, लेफ्ट में इन राइट में आउट होती है। इनमें तो पूरा सेक्शन ही है ना, उसी का सेक्शन है, जैसे ये पूरा चार्जिंग का सेक्शन है, तो चार्जिंग की जितनी भी लाइनें हैं
वो सारी की सारी है। अब चलो हम इसका डीपीडीएम पढ़ते हैं। अभी मैंने वी बस की लाइन बताई है ना, अब इस सेक्शन का डीपीडीएम पढ़ते हैं। तो मैं देखो मुझे रिवर्स में जाना है, तो मैं वापस वी बस यूएसबी इन पे क्लिक करूंगा और ये मुझे यहाँ पे लेके आया। यहां से रिवर्स में ये था ना वी बस, इस पे क्लिक किया, ये आ गया मैं कनेक्टर पे। अब मैं डीपीडीएम को देखता हूं किस किस जगह से जुड़ी हुई है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूएसबी एचएस डीपी और डीएम। एच एस जिस पे लिखा हुआ होता है ना, वो लाइन होती है सीपीयू से जुड़ी हुई। अब देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, मैंने इस पे क्लिक किया, मैं इस लाइन को देखूंगा कहां कहां जाती है। यहां पे आ गया, नेक्स्ट किया। सबसे पहले देखो ध्यान दो आप, यहां पे एक 1K का रजिस्टर लगा हुआ है और लाइन का नाम क्या है, यूएसबी एचएस डीएम। इसका नाम क्या है, यूएसबी एचएस डीएम डिटेक्ट। अब एक चीज समझो, हमें कौन सी लाइन, हम यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, एचएस डीएम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटेक्ट। क्या ये लाइन एक है, अलग है? पूरा का पूरा नाम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये लाइन एक्चुअली हम इसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो इसको सर्च करना है। तो और नेक्स्ट करो आप, लेकिन इसका भी अभी बताऊंगा आपको मैं काम। ये है आपका। तो अब आप वहां से स्टार्ट किया था आपने, कहां से, कनेक्टर से। कनेक्टर से ये लाइन यहां आई और आगे और कहां कहां जा रही है ये देखना है, तो आप पहले इसको और नेक्स्ट करो। यूएसबी एचएस डीएम, ये कौन सी आईसी है, ये वहीं से है जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये तो देख चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट करो। यानी ये इतनी जगह जाएगी आपकी। अब यूएसबी एचएस डीएम, ये टीपी पॉइंट है, तो हमें टीपी पॉइंट चाहिए थोड़ी, हमें तो आईसीआईसी तक चलना है। और नेक्स्ट करो, ये आपका आया लाइन आगे, यूएसबी एचएस डीएम आईसी कौन सा है, U1001 सीपीयू है। ये दिखाऊं आपको, यहाँ पे U1001, ये लो, रेडमी 8A के अंदर ये सीपीयू होता है U1001 का। इसका मतलब वो लाइन किस में आ गई आपकी, सीपीयू में। अब हम और उसको देखते हैं कहां जा रही है। तो देखो ये रहा, लाइन का नाम क्या है, अभी भी इसको और क्लिक किया तो ये यहां पे आई। तो ये भी आपका सीपीयू ही है अंदर। मतलब एक तो देखो इसने नाम बाहर लिखा था और एक अंदर लिख दिया, नाम को सर्च कर रही है, नाम के हिसाब से लाइन तो भाई सीपीयू के अंदर भी तो वही है और बाहर भी वही है, इसलिए और आगे नेक्स्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गई। अब की बार इसका नाम वो तो नहीं है, लेकिन देखो डिटेक्ट है, तो हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें ओनली यूएसबी एचएस डीएम, उतना ही, ये हमारे काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है। तो हम वापिस आ गए यहाँ पे देखो। अब भाई सब जगह हम घूम फिर के आ गए, लेकिन इस लाइन के साथ में एक कनेक्शन है इस लाइन का। देखो ये बीच में डायोड और इधर इसने एक रजिस्टर के बाद में लाइन जुड़ा हुआ जिसका नाम है यूएसबी एचएस डीएम डिटेक्ट। मेन लाइन को तो हमने सर्च कर लिया, अब इसको और सर्च करना पड़ेगा, यूएसबी एचएस डीएम डिटेक्ट। अब इस पे क्लिक करो, पूरा आया। अब देखते हैं ये लाइन कहां से जुड़ा हुआ है। तो अब देखो कौन सा है,
दिमाग लगाओ थोड़ा लोहे। बताओ भाई कौन सी आईसी है? प्रेमसु जी कौन सी आईसी है? अरे भाई वो ऊपर उसने सबसे पहले लिख दिया वी बस इन हो रहा है तो चार्जिंग आईसी डीसी टू डीसी आईसी है। अब इसका पूरा आपको इस लाइन का देखो मैं फंडा बताता हूं। ये चार्जर कनेक्टर था, ठीक है। ये आपका पीएमआई, ये आपका सीपीयू, यहां से निकली डीपी, ठीक है। इसका नाम है आपका डीएम और डीपी दोनों है ना। ये यूएसबी डीपी एचएस, यूएसबी डीएम एचएस। सबसे पहले कनेक्टर से ये लाइन आई, आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद में एक टीपी पॉइंट आ गया साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़ी और एक रजिस्टर लगा, क्या लगा? 10K का या 1K का था शायद। अब देखो रजिस्टर के इस सिरे से यह लाइन सीधा सीपीयू में आ गई है। किस में आ गई है? और नाम भी इसका वही है, डीपी यूएसबी एचएस। लेकिन यह रजिस्टर के बाद में यह पावर आईसी में यानी पीएमआई में भी गई थी और इसका नाम था यूएसबी एचएस, यूएसबी डीपी एचएस डिटेक्ट। यानी इसमें क्या है, अगर पावर आईसी ये लाइन इसको डिटेक्ट कर रही है रजिस्टर के माध्यम से, तो इसमें डीपी और डीएम को दोनों आईसी कंट्रोल कर रही है। कौन कौन? पावर आईसी और सीपीयू। आया समझ में? इसलिए जब इनको सर्चिंग में लोगे ना धीरे धीरे, तब पता चलता है कि एक लाइन कैसे। तो इसीलिए तो स्कीमेटिक का यूज है। देखो आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन सीधा सॉल्यूशन बताता है, लेकिन बिटमैप उस हिसाब से बताता है, ये पूरी बात बताता है। तो सबसे पावरफुल कौन होता है? स्कीमेटिक। लेकिन 90% हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन से काम चल जाता है। जब नहीं चलता तो हमें गहराई से देखना पड़ता है। भाई चलो अगर बिटमैप की बात करेंगे तो बिटमैप हमें यह बता देगा कि ये लाइन भाई इस तरीके से जो, लेकिन क्या वो रजिस्टर का मान बता देगा क्या? 1K बता देगा क्या? नहीं बताएगा। इसके लिए यह बताएगा। तो कई बार जैसे मान लो आपके फोन में फॉल्ट आया है कि आपका डेटा केबल कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है सीपीयू, हो सकता है। अब देखो यहां पे गेम, जो गेम समझाता हूं, जीआर कौन बनाता है? लो, हाँ भाई, हाँ ले लिया ना। हाँ छोटा सा है, आपको नंबर भेज रहा हूं मैं, ठीक है ना? हाँ उसको दे दो। माल कल लोहिया वाले के पास से होगा, मैं आपको कॉल कर दूंगा, ठीक है ना? ओके उसको दे दो आप। तो जीआर कौन बनाता है भाई? जीआर आईसी बनाती है। यहां पे देखो समझने वाली चीज है, इसीलिए मैं इसी मॉडल को लिया आपको, वरना मैं लेता भी नहीं। कंफ्यूज कैसे? मैंने आपको बताया अगर आपका चार्जिंग में दिक्कत है तो आपको सबसे पहले लेनी है चार्जिंग कनेक्टर की 4 पिनों के जीआर, वी बस, डीपी, डीएम और आईडी। आपने जीआर लिया, जीआर आ गए, डीपीडीएम के भी जीआर आ गए, तो आप क्या समझोगे?
ओके अलाइन है, जीआर आने का मतलब लाइन ओके है। लेकिन अगर कोई लाइन दो आईसी से जुड़ा हुआ है तो भी जीआर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? यहां पे हमारी डीपीडीएम वाली लाइन किस किस से जुड़ी हुई है? तो भाई उधर वाला जीआर मान लो कल को सीपीयू से डिसकनेक्टिविटी हो गई, मान लो यहां से सीपीयू जीआर देता था, ये भी जीआर देती थी, दोनों जीआर इस पे जाते थे। समझो बात को, सीपीयू से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो इस आईसी का जीआर तो आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हमें तो कनेक्टर पे जीआर मिलेगा। और अगर मान लो यहां से डिस्कनेक्ट हो गई तो सीपीयू का जीआर आ रहा है। अब वेरिफिकेशन कैसे करें? किधर? इस कंडीशन में आपको जो बीच में ब्रिज का काम, आप इस रजिस्टर को देखो हटाओ, रजिस्टर को हटाने के बाद में यहां पे अगर जीआर आ रहा है तो पावर आईसी से जीआर ओके, और यहां पर भी आ रहा है तो सीपीयू से भी ओके है। हो सकता है यही गड़बड़ हो, सही है गलत है? तो इसलिए इसको हटाओ। अब जैसे मान लो ये आपका पावर आईसी था, ये सीपीयू था, बीच में लगी हुई थी क्वाइल, और आपने मीटर से चेक किया तो ये क्वाइल के इस ये सिरा भी शॉर्ट है, ये सिरा भी शॉर्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्वाइल क्या होती है? खुद शॉर्ट होती है। आपको वेरीफाई करना है कि ये आईसी खराब है या ये आईसी। आप इस कॉइल को हटाओ, हटाने के बाद में इस पॉइंट का जीआर लो और इसका जीआर लो, जिस साइड का जीआर शॉर्ट आ रहा है उस साइड का गड़बड़ है। इसीलिए मैंने आपको ये डीपीडीएम पढ़ाया, मैंने कहा दोनों आईसी का बताते हैं आपको। तो जीआर अगर दो आईसी से जुड़ा हुआ कोई लाइन तो जीआर किसी का भी आ सकता है। उस कंडीशन में आपको थोड़ा दिमाग का यूज में लेना है। भाई सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा कंप्यूटर से, आप चार्जर वो डेटा केबल चेंज कर लोगे, आप पत्ता चेंज कर लोगे, मिडल पत्ता चेंज कर लोगे, फिर भी नहीं हो रहा है। आपने चलो इसको भी चेंज कर लिया, पीएमआई आईसी को भी, कि भाई ये आईसी कल को गड़बड़, लेकिन सीपीयू, तो कंफ्यूजन तो है ना। कंफ्यूजन दूर तब होता है जब आपको ये नॉलेज होता है कि एक आईसी से जुड़ा हुआ या दो आईसी से, दोनों आईसी का जीआर आता है और उस लाइन में चला जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार चार्जिंग सेक्शन के अंदर अभी देखो मैंने सिंगल आईसी बताई है आपको, कौन सी बताई है? सिंगल। मैं आपको एक रियलमी 3 का स्कीमेटिक पढ़ाऊंगा, उसके अंदर वी बस की लाइन 4 जगह जाएगी। कितनी जगह? तो उसको 2 या 3 दिन बाद में जब पावर सीक्वेंस आएगा तब उसको अलग से पढ़ाएंगे, प्लस डबल वाली को भी पढ़ाएंगे। डबल वाली में 2-3 लाइनों का ही फर्क है। एक मेन आईसी होगी, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, एक छोटी आईसी और होगी जिसे बोलते हैं फास्ट चार्जिंग आईसी, एसएमबी आईसी। वो भी, उसको भी आपको वी बस मिलेगा, उसमें भी एमआईडी कैप होगा, उसमें भी बूट कैप होगा। बस वो आईसी जितना अपना करंट बनाएगी ना, वो और मेन चार्जिंग आईसी दोनों मिलके किसको दे देगी? बैटरी को। तो एक की जगह दो बंदे काम कर रहे हैं तो काम फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट होगा। तो उसमें कुछ नहीं होता है, करंट सेंस की कुछ लाइनें होती हैं, उनको हम देखेंगे। तो अभी डीपीडीएम को हमने देखा, चार्जिंग में डीपीडीएम का काम होता है। अब हम देखेंगे आपका आईडी और थर्मिस्टर को। आईडी थर्मिस्टर कहां पे होता है? बैटरी कनेक्टर पे होता है ना। तो इसके लिए आपको बैटरी कनेक्टर को रीड करना पड़ेगा। तो बैटरी कनेक्टर पे चलते हैं हम। सावरमल जी, बैटरी कनेक्टर कौन सा है इसमें आपके हिसाब से?
कौन सा? तो नॉर्मल तुम कहाँ देख रहे थे? बताओ भाई, आप बताओ बैटरी कनेक्टर कौन सा, कितना नंबर है बताओ। क्योंकि वहां पे उसने ऑलरेडी ऊपर एक हमें हिंट दे दिया है वी बैट का, तो हम यहां से इसको कॉपी करेंगे जे 2303 को, कंट्रोल सी और स्कीमेटिक, यहां से नेक्स्ट, तो अब जेक पे पहुंचेंगे। ये लो भाई देखो, ये बैटरी कनेक्टर, वीबेट आईडी एनटीसी ग्राउंड, एनटीसी का मतलब है थर्मिस्टर, टीएच। अब सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले प्लस वाली, तो देखो प्लस में ऐसा नहीं है सीधी प्लस वाली लाइन, आजकल सीधा प्लस ही है, उसमें सेंस की लाइनें जोड़ दी गई है। तो देखो यहां से ये देखो वीबेट का मतलब 2 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये कितने वोल्ट का कनेक्टर है? 16 का होता है क्या? देखा क्या आपने कभी? एक्चुअली क्या होता है, साइड वाला जो क्लिप होता है ना, उसने क्या साइड के 2 जोड़ लिए, इधर वाले 2 जोड़ दिए, 4, तो 4 4 का तो वो हो गया, और बीच वाली 2 हो गई। हाँ, तो यहां से देखो ये मोटा जो कनेक्टर होता है एक साइड का, वो प्लस का है, इसे वीबेट बोलते हैं। ये लाइन बाहर निकली, तो देखो बाहर निकलने के बाद में एक पॉइंट यहां से निकला और ऊपर भी चला गया, और एक सीधा पॉइंट आ रहा है। हमें इन दोनों को पूरी लाइन में जो जो कनेक्ट है सबको रीड करना है। तो अब इसको इधर लेते हैं, तो देखो ये लाइन वीबेट वाली इधर आ रही है, और नीचे वापिस कुछ लाइन है, यहाँ पे केवल कैपेसिटर वगैरह जुड़े हुए हैं, दिख रहा है आपको? वीबेट की लाइन में ऊपर से नीचे में लेके आया, तो देखो डायोड था और 3 कैपेसिटर थे, कोई दिक्कत नहीं है, वापिस मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं। और इस लाइन का नाम क्या है? ये रहा वीबेट, है ना ये वीबेट। लेकिन एक चीज नोटिस करो, ऊपर आपका यहां से ये क्या है? शंट रजिस्टर। आगे क्या लिखा हुआ है? बैटरी। एसएनएस का मतलब सेंस पॉजिटिव, मतलब ये लाइन आपकी वीबेट को सेंस करेगी कि वीबेट प्रॉपर तरीके से आईसी से जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो देखो सेंस आ गई या नहीं आ गई बताओ? आई ना? तो हम देखो दोनों को पढ़ते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं बैटरी को, वीबेट को, ये कहां कहां जाती है। तो आप इसको डबल क्लिक करो, ऊपर वीबेट आ गया, और नेक्स्ट ये बैटरी कनेक्टर पे एक वीबेट लिखा हुआ था, एक यहां पे लिखा हुआ है, एक यहां पे है। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमें तो पूरा वीबेट चाहिए, ये काम का है भाई। तो यहाँ पे आपको इस लाइन में टीपी मिलेगा 2405। अच्छा ये बताओ प्रेम प्रकाश जी, यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा इस टीपी पे? अगर बैटरी लगा हुआ तो कितना वोल्टेज आएगा? नॉर्मल कितना आएगा? वीबेट वाली लाइन है और ये टीपी पॉइंट बना हुआ, कितना वोल्टेज आएगा? भाई सोचना क्या, वही आएगा 3.7 से 4.2, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब और आगे चलते हैं, वीबेट को सर्च करते हैं। तो देखो ये वीबेट, यहाँ पे वीबेट लिखा हुआ है, ठीक है, और एक इस आईसी के अंदर आ रहा है आपका। हमें वीबेट चाहिए डीसी टू डीसी आईसी में, तो वहीं से निकल के यहां पर भी आ रहा है। वीबेट के साथ में टी हो रहा है, हमें नहीं चाहिए।
ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो ये किस में आया है? इसका मतलब ये है कि आपको डीसी टू डीसी आईसी के पास में इस कैपेसिटर पे देखो वीबेट आया ना इधर से, और लाइन में क्या लगा हुआ है? तो डीसी टू डीसी आईसी के पास में एक कैपेसिटर होगा C1108, उस पे क्या मिलेगा? ठीक है, इस पे आप चेक कर सकते हो वीबेट। उसके बाद में वीबेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेंस पेंस कुछ नहीं, अभी हमें वापस वहीं पे चलना है। ये आ गया। तो देखो ये लाइन तो हमने पढ़ ली, अभी सेंस वाली को पढ़ते हैं, कहां जा रही है? वीबेट सेंस पॉजिटिव, क्लिक, सीधा आ गया। ये दो ही जगह, बैटरी कनेक्टर से सीधा निकल के डीसी टू डीसी आईसी में। अब अगर ये लाइन यहां से डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो आपका फोन पूरा ऑन नहीं होगा, लोगों पे ब्लिंकिंग करेगा। अभी जो सेट आते हैं ना, वो चार्जिंग सेंस वाला है ना। हाँ, अब देखो बेड सेंस पॉजिटिव, बेड सेंस नेगेटिव, अभी यहाँ पे आ गया। अब और देखते हैं एक लाइन को भाई यहां से प्लस वाली हमने देखी अभी, ठीक है ना, माइनस वाली भी देखेंगे, तो पूरा बैटरी कनेक्टर को पढ़ेंगे हम। अब हम और इस पे क्लिक करते हैं तो वहीं पे आ गए संट पे। अब प्लस का तो काम कंप्लीट। अब आपको आईडी, आईडी लाइन देखो, ये आपकी 6 8 5 7 आपस में कनेक्ट है, यहां से बाहर निकला। और इस लाइन को देखो आप, एक डायोड लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एनसीए मतलब नहीं है। लाइन आगे निकला, कैपेसिटर, और देखो आगे ऐसे चलो, बेट आईडी, बेट आईडी टीपी और बेट आईडी, इसी एक रजिस्टर लगा हुआ 1K का, और आगे कहां जाती है वो हमें देखना है। तो इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक, और 4 जगह ये नाम है आपका बेट आईडी लिखा हुआ, सबसे पहले ये, उसके बाद में यहाँ पे, उसके बाद में बेट आईडी टीपी, फिर ये आपका सीधा किस में आ गया देखो, डीपीडीएम। इसका मतलब एक 1K के रजिस्टर के माध्यम से किस पे जुड़ रहा है? डीसी टू डीसी। वापिस और आगे नेक्स्ट करते हैं, तो वहीं पे आ गया। अब बेट आईडी टीपी है, तो ये तो अभी हमने देखा ही था, यहां पे एक नाम और एक यहां पे, तो ये टीपी पॉइंट और वो एक ही लाइन हो गई एक तरीके से। अब हम देख लेते हैं थर्मिस्टर वाली को, तो देखो बैटरी थर्मिस्टर, यहां पर भी आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है, ओनली 100 ओम का, टीपी, और यहां पे लिखा बेट थर्म, ये नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए हमें। ये आपका आईसी के कितने नंबर बोल से है? 76, थर्मिस्टर 76, बेट आईडी 67 और बेट थर्मिस्टर। तो ये लाइन भी आपका किससे जुड़ा हुआ है? डीसी टू डीसी से। तो डीपी, डीएम, आईडी, थर्मिस्टर, चारों लाइनें इंपॉर्टेंट आपकी, लाइनें दोनों अलग अलग हैं। और अब हम माइनस वाले ग्राउंड में देखो, ग्राउंड को सेंस किया गया इसमें। आप ग्राउंड को हल्के में लेते हो ना, हल्के में अब आज के बाद में नहीं लोगे। देखो इसको आपको दिखाता हूं मैं, बैटरी का ये ग्राउंड वाला है ना,
देखो ये यहां देखो ये पिन है 10 12 9 11 ग्राउंड वाली, तो यहां से ग्राउंड मिल तो रहा है, लेकिन पहले क्या लगा हुआ है, ये लाइन निकल रही है देखो आपकी, और ग्राउंड को सेंस किया जा रहा है बैटरी सेंस माइनस के नाम से। अगर ये ग्राउंड भी उसको पता नहीं चलेगा ना आईसी को, तो भी आपका मोबाइल क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, रीस्टार्ट होगा, लोगो ब्लिंकिंग करेगा। देखो ये कहां जा रहा है, माइनस पे ग्राउंड मिलेगा ना आपको, मीटर से चेक करोगे तो क्या मिलेगा, ग्राउंड। लेकिन इस ग्राउंड को सेंस किया जा रहा है कि भाई वास्तव में बैटरी कनेक्टर पे ग्राउंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार सारी लाइनों को आपको वेरीफाई करना है। लेकिन देखो ये इतनी दूरी तक जाने के चांसेस होते हैं 5%। मोस्टली जो मैंने आपको पढ़ाया ना चार्जिंग में, उनसे आपका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। आप मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा सेंस लाइन चेक करो, आपको अगर मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो क्या चेक करोगे, सही है गलत है। इसलिए अब हम देखो ये जो आपका आईसी था नंबर कितना है, U1101, इसको और देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर भाग है। एक को तो हमने पढ़ लिया, एफ मतलब बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है इसने। ये ग्राउंड सेक्शन है अपने पूरा का पूरा, देखो ठीक है ना, इतना सा गया और पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, तो देखो ऐप तो पूरा का पूरा ग्राउंड है। और नेक्स्ट किया, इसी आईसी के पार्ट पढ़ रहे हैं हम, ये जीपीआईओ सेक्शन कंट्रोल सेक्शन होता है आईसी का, ठीक है ना। इस आईसी को पता कैसे चलता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जीपीआईओ जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट होता है, ये इंटरनली इसका होता है पूरे मोबाइल को वेरिफिकेशन करने, जैसे बोर्ड आईडी 0, बोर्ड आईडी 1, बोर्ड आईडी 2, ये आपका इंटरनली जीपीआई को होता है। इस पे आपको काम नहीं करना होता है, आपको वोल्टेज और सिग्नल जो मेन लाइन है उन पे काम करना है। अब देखो उसके बाद में आपका कौन सा सेक्शन है बताओ, ये ई। आप केवल लाइनों को ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वीपीएच, इधर क्या देखो, एलसीडी, वीएसपी और वीएसएन ग्राफिक सेक्शन होता है। इसका मतलब जब आपको आगे पढ़ाऊंगा ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ग्राफिक सेक्शन के लिए आपका पीएमआई आईसी जरूरी है। वो क्या क्या चाहिए इसके लिए, देखो आपको चाहिए एक तो वीपीएच पावर, और आपको एक कॉइल भी चाहिए, इसमें कॉइल लगा रहेगा देखो 4.7 माइक्रो, ये देखो वीपीएच पावर मिलता है इस कॉइल को 4.7 माइक्रो हेनरी। अंदर जाओगे तो वी स्विचिंग डिस्प्ले पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस का 5 वोल्ट के लिए अगर ये कॉइल कमजोर हो गई या स्विचिंग नहीं मिला इसको तो आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन पता तो चला ना आपको, एक एक सेक्शन पे उस चीज की सारी लाइनें होती है, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि अच्छा देखो अब यहां आप देखो डिस्प्ले एमआईडी, इसको देखो आप, ये कैपेसिटर अगर गायब हो गए तो क्या होगा, वोल्टेज इस पे अगर नहीं आएंगे, कैपेसिटर गायब होंगे तो भी वोल्टेज नहीं बनेंगे।
यहाँ पे है डिस्प्ले हार्डवेयर ईएन। अब बताओ यहाँ पे क्या है, 100K की रजिस्टर ग्राउंड किया गया है, लेकिन ये रजिस्टर कोई एरी गैरी नत्थु टेरी नहीं है, ये पूरे सेक्शन को कंट्रोल कर रही है। अगर इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा या इस रजिस्टर का मान कम हो गया या निकल गई तो भी वोल्टेज नहीं मिले। ईएन का मतलब होता है इनेबल, स्विच दबेगा या नहीं तो काम कैसे होगा। फिर इधर देखो डिस्प्ले आउट पॉजिटिव, प्लस के 5 वोल्ट इससे आउट होंगे इस कैपेसिटर से, नेगेटिव के 5 वोल्ट इस कैपेसिटर से, और एक देखो आपका कैपेसिटर लगा फ्लाई कैप जो कि दोनों साइड जीआर देता है, फ्लाई कैप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये हटा दिया तो भी, ये सारी चीजें ग्राफिक सेक्शन के लिए जरूरी है। अब चलो और पढ़ते हैं इस आईसी में और क्या क्या काम है। यहां पे देखो पावर ऑन रीसेट की लाइन जुड़ी हुई है, एसपीएमआई की क्लॉक, ये आपके सिग्नल वाली लाइन है जो सीपीयू से रिलेटेड होती है। सीपीयू अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्या कंट्रोल सेक्शन आपका। और देखते हैं डी में क्या है, डी में भी यूएसबी, एमआईडी, वीपीएच पावर और फ्लैश लाइट, इसके लिए सेक्शन है वापिस ए पे, ठीक है। पूरा का पूरा आईसी को पढ़ा और हमें जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी है, डीपी, डीएम, वीबस, आईडी, थर्मिस्टर, बूट कैप, मिड कैप, चार्जिंग में इतना पढ़ना आपको। अब हम उन वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको MI नोट 4 के अंदर बताया, प्रैक्टिकली देखते हैं। अब इसको कर देते हैं यहां पे पॉज, 1 घंटा 22 मिनट